Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हम बहुत टैलेंटेड और थिएटर की दुनिया के बहुत वेल नोन डायरेक्टर से मिल रहे हैं। मेरे साथ हैं दावर महमूद हु हिमसेल्फ इज़ आल्सो एन एक्टर, थिएटर एक्टर, और आप इनका इस्लामाबाद में आजकल जो है स्टैंड अप कॉमेडी का एक बड़ा ज़बरदस्त सा सेशन देख रहे हैं, नो ऑफेंस के नाम से। मिस किया है तो डोंट मिस इट, कुछ ही दिन रह गए और आई एम श्योर कि उसका एक झलक आपको उनकी पर्सनैलिटी में यहाँ पे भी मिल रही होगी कि कितना हिलेरियस और कितना लाफ्टर होता होगा जब आप जाके उनकी बातें सुनते होंगे। अच्छा, यू वर ऑलवेज लाइक दिस दावर, ये जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन और ये है? नहीं, ये तो मेरी जिंदगी का पहला स्टैंड अप वन मैन शो है। इससे पहले मैंने कभी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कैसे ख्याल आया कि ये भी करूं? वो उसका ख्याल ऐसे आया कि पैसे ख़त्म हो गए। मैंने अभी प्ले किया अनवर मकसूद के साथ 14.5 अगस्त। कराची में बहुत अच्छा गया, इस्लामाबाद में बहुत अच्छा गया, लाहौर में जितने पैसे कमाए थे वो भी लूज़ कर दिए, उससे ज़्यादा भी, करोड़ों का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि मार्च में किया था इस साल, तो वो इस तरफ जमान पार्क था सीधे हाथ पे, सामने PSL हो रहा था। तो पहला शो आया, मेरी टीम ने कहा सर आज लोग आएंगे, शो कैंसिल। तो मेरी टीम ने कहा 15 लाख का लॉस हो गया सर, चलते हैं फिर आएंगे। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो, मेरे पास अनवर मकसूद है, 14.5 अगस्त, कायद आजम, गांधी, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, थिएटर में सुना नहीं है आपने? द शो मस्ट गो ऑन। आज 15 लाख लूज किए हमने, कल 30 कमाएंगे, रिलैक्स रिलैक्स। 30 दिन वो बुलाता रहा, 30 दिन आप लोग निकलते रहे, 30 दिन शो कैंसिल रहा। अच्छा, ये कितना ये आपने कितना पॉइंट आउट किया दावर कि जिंदगी की कितनी मुसीबतें जो है खड़ी हो जाती हैं ये कॉल्स पे जो दे देते हैं आराम से पॉलिटिकल लीडर्स। बस वो आवाम आती थी 10 बजे का शो टीयर गैस के साथ, ना उनके पास वो था ना टिकट्स थी। सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, इट वाज हॉरिबल। और तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार इससे क्या किया जाए। तो फिर मैं खुद स्टेज पे खड़ा हुआ, हालांकि मैं नहीं फेस करता ऑडियंसेस को, मुझे एक्टर्स तैयार करने में मज़ा आता है और एक्टिंग इनफैक्ट कितना हंस हंस के सुना रहा हूँ अपनी जिसे कहना चाहिए ना बर्बादी का किस्सा। तो ये रीजन। और फिर मैं बड़ा हुआ देखते हुए वन मैन शोज बहुत सारे, जॉर्ज कार्लिन, रिचर्ड प्रायर, डेव शपेल, क्या ज़बरदस्त कॉमेडी करते हैं, किस लेवल पे एक बंदा होता है वो। और बट यू रिमेंबर द ऑस्कर सेरेमनी राइट? हाँ, वो जो एक धड़ल करके वो जो एक वो अच्छा वो जो उसको पड़ी थी क्रिस रॉक को, देखे ना यार बेचारा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका हर शो की टिकट 10 गुना बढ़ गई और दूसरे का करियर ही खत्म हो गया। मतलब अब नो ऑफेंस का मतलब ये कि नाराज नहीं होना, मेरा शो आपने एंजॉय करना है, लेकिन सिर्फ जोक्स हैं ये, गुस्से में नहीं आ जाना एकदम से। आप जिस तरह की बातें करते हो मुझे लगता है कि अभी जो आपने अभी एक पैरोडी करके दिखाई है, वो तो मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। या लड़कियां नाराज हो जाती हैं, खवातीन नाराज हो जाती हैं। मर्द जो है ना, मर्द को आप स्टेज पे गाली भी देंगे ना कि मर्द ऐसे होते हैं, हाँ ऐसे तो हम होते हैं, नाराज ही नहीं होते वो। लड़कियां नाराज हो जाती हैं फौरन। अच्छा, जैसे मेरी एक दोस्त थी, वो और मैं टीवी देख रहे थे, तो मानूर बलोच का इंटरव्यू आया ना, तो मानूर बलोच ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आई एम 57 ईयर्स ओल्ड। राइट। तो मेरी दोस्त ने कहा काश मैं भी ऐसे ही दिखूं जब मैं 57 की हो जाऊं। तो मैंने कहा तुम अभी नहीं दिखती हो ऐसी। तो वो ऐसे गुस्से में आ गई जिसका हिसाब नहीं है। तो वो है बस। और मेरा टॉपिक ही मर्द और औरत पे है, मैन एंड अ वुमन, हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो वो एक वाह, जलती दुखती रग है, दुखती रग हमारी सबकी। और आजकल के दौर में करना, क्योंकि आजकल तो इतने मसले हो गए ना। अब आपने ये नहीं कहना, मोटे को मोटा नहीं कहना, आपने इसको ये नहीं कहना, काले को काला नहीं कहना, बहुत सारी चीजें आ गई। जैसे हम 90s की आवाम है, हमें तो हर बात पे हंसी आती थी, हम तो कुछ भी कह सकते थे। अब आप नहीं कह सकते कुछ भी। स्कूल में मैंने पता किया कि नया रूल आ गया कि बुली, अगर बच्चे ने बुली किया तो उसको स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो फिर आपके जीनियसेस कहाँ से पैदा होंगे? क्या मतलब जीनियस बुली करने से पैदा होते हैं? आपको बुलीज की जरूरत है, यू नीड बुलीज। डोंट टेल मी। उस बंदे के मुंह पे किसी ने बुक मारी होगी तो उसने फेसबुक बना दिया। ट्रॉमा में वो आया। अच्छा, हैव यू एवर बीन बुलीड योरसेल्फ? No, I was a bully myself. I was a bully, but see, I was bullied.
फिर मैं छुट्टियां आई 3 महीने की, मैं वापस आया तो सारा जिम विम डोले वोले निकले हुए थे, ऐसी की तैसी आ जाओ हुण। तो मतलब वो फर्क पड़ता है ना उससे। ये जो हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं, आपको पता है इनके साथ क्या करते थे स्कूल में? क्या? इनको लॉकर में बंद कर देते थे 12-12 घंटों के लिए। ठीक है। अब ये खुल के उन्होंने कहा हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, खुले पार्क, खुले मैदान, खुला सब। तो बुली आपको चाहिए, जीनियस निकलता ही ट्रॉमे से है। ठीक है। कि जब उसको इतना ज्यादा आपने बंद कर दिया तो फिर वो कहता है ऐसी की तैसी। ये शेक्सपियरियन थॉट जो है ये हाँ। उसी जमाने में वैलिड हाँ, थी। अब आपने इतने आप बच्चे देखे 15 साल के 14 साल के आजकल। हाँ। कभी आपने 15 साल की उम्र में सुना था एंजाइटी अटैक कोई चीज होती है? और आजकल क्यों होता है वैसे? या कमजोर बच्चे मोबाइल फोन से निकल नहीं रहे, स्पोर्ट्स इनकी जीरो है, इनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ओ पैनिक अटैक, मुझे 15 की उम्र में पैनिक अटैक हो गया और पता नहीं क्या एंजाइटी अटैक्स इनको हो आपको जाते नहीं हैं। होते? इतना स्ट्रेस आप हैंडल करते हो, इतना लॉस आपने सफर किया है। अब इन सारे लफ्जों के मतलब हमें अब पता चले कि एंजाइटी क्या है होता और क्या है। डिप्रेशन क्या है। और 15 साल की उम्र में तो हमें पता ही नहीं, हम अपनी दुनिया में होते थे। बट ये बच्चे बड़े मुझे 10 दफा डॉक्टर ने बताया कि शायद आपको एंजाइटी होती है। मैंने कहा वो होती क्या है? हाँ। उसके क्या symptoms उसको कहते क्या है? वो कैसी होती है? उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे ऐसे, मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे ऐसे तो नहीं होता। हाँ। इट्स नॉट एंजाइटी जो आप मुझे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू आर नॉट इनटू बज़वर्ड्स, स्ट्रेस्ड आउट, बर्नआउट, इस तरह की चीजें उसमें? नो आई डू, मुझे भी होती है, सबको होती है, लेकिन मैं उसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ अपने काम में, मैं उसको चैनल कर देता हूँ अपने ह्यूमर की तरफ। सलीम नासिर साहब की याद आपने दिला दी है। डायलॉग्स ठीक है साहब, लोटी को ना वोट दीजिएगा, लोटी को वोट देने से बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। बेगम साहब आ रही हैं, उन्होंने आपके मैसेजेस भी पकड़ लिए, अब आप भागे हैं, अब आप छुप जाएं। अच्छा जी। बाकी उसकी मूवमेंट वगैरह होती थी। टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। जी। योर मीटिंग विद अनवर मकसूद साहब, ये इत्तफाकन हो गई थी या प्लान करके जाके मिला था कि आप लिखें और मैं डायरेक्ट करता नहीं, हूं? मैं वहाँ प्ले करने गया एक, और रिक्शे में मैं जाता था और 4 ड्रेस शर्ट्स वहीं लटकी होती थी रिक्शे में, तौलिया परफ्यूम सब कुछ। तो क्योंकि एक शर्ट के बाद हाँ, एक change मीटिंग के बाद ही आपकी शर्ट खराब हो जाती थी, फिर दूसरी शर्ट पहन। तो किसी ने कहा ये अनवर मकसूद का घर है। मैं कहा रोको रिक्शा, रोक दो इसको। बेल बजाई, उनका मुलाजिम आ गया बाहर। मैं कहा जी अनवर साहब से मिलना है। उनका बेटा वो तो सो रहे हैं। शाम में फिर चला गया, फिर बेल बजाई, बेगम आई उनकी बाहर। मैं कहा जी अनवर मकसूद से मिलना है। कहते कौन हो तुम? मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। कहते वो तो ब्रिज पे गए हैं। मैंने कहा ठीक है। अगले 16 साल का था ना उस वक्त, आपको तमीज तो होती नहीं। 13 दिन मैंने ये किया। अच्छा। यानी कि गेट के उस पार पहले मेरी अब दोस्ती भी हो गई थी उनके मुलाजिम और उससे। शूट पे हैं, ब्रिज खेलने गए हैं, सो रहे हैं, ये 3 जवाब आते थे। तो 13वें दिन उनकी बेगम ने कहा दावर तुम अंदर आ जाओ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम आ जाओ, तुम सो रहे हैं अभी भी। लेकिन और फिर अनवर कोई आए हैं इस्लामाबाद से, पता नहीं कौन है, तुमसे मिलने रोज आए होते। जान खा ली है इन्होंने। हाँ। तो वो आए ना, माथे पे एक उनकी लट यूं सर के साथ चिपकी हुई, और माथे पे जो बल होता है उनके, जो हम देखते थे लूज टॉक और उन सब में। मैंने कहा अभी डांटेंगे कि यार निकले हैं आप, तो तमीज होनी चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं ये ऐसी कह रही हैं आपकी बेगम, मैं तो फैन हूँ आपका, मैंने सिर्फ आपसे हाथ मिला, और मैंने सिर्फ हाथ मिलाना था उनसे। तो उन्होंने कहा नहीं चाय पी कर जाओ। तो मैं बैठ गया। अब वो बोलते नहीं है, वो बोलते ही नहीं है कोई लफ्ज। मैंने कहा अनवर साहब बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। मैंने कहा अनवर साहब आप क्या बहुत लिखते हैं? अच्छा लिखते हैं, शुक्र है चाय आगे बीच में। तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? तो मेरे पास ब्रोशर बुक्स थी थिएटर की, मैंने दिखाई। तो उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा काम है। और मैंने पूछा आप क्यों नहीं लिखते? उनका मुझे लिखना ही नहीं आता स्टेज। तो मैंने कहा आपका तो हर प्ले थिएटर प्ले, 5-6 एक्टर, एक सेट, कंटेंट पे आप काम करते हैं। उनका चलो चलो तुम आना, फिर बात करेंगे। और वो जो मोइन अख्तर के साथ उनका वो चलता रहा, वो थिएटर ही तो था एक्चुअली। वो हाँ, टेलीविजन पे तो absolutely, ब्रॉडकास्ट वो हो एक रहा फॉर्म था। थी थिएटर हाँ, की। तो उनका चलो चलो तुम आना। आज मुझे पता है चलो चलो का उनका मतलब है चलना, निकल यहाँ से। तो लेकिन मैं चूंकि 16 साल का था, मैं फिर शाम में पहुंच गया। कहते तुम सुबह तो आए थे। मैं कहा आपने कहा तो था चलो चलो तुम आना, तो मैं आ गया। तो फिर उन्होंने पहला लिखा मेरे लिए 14 अगस्त। एंड बस उसके बाद से पूरा सिनेरियो पाकिस्तान में थिएटर का चेंज हो गया। कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व हो गए, Yes. पब्लिक चेंज हो गई, ऑडियंसेस बदल गई, टिकट्स बिकना शुरू हो गई। सो दिस वाज द मैजिकल मोमेंट। हाँ। जब ये हुआ तो कैसा लगा था? मुझे नहीं, पहले शो में तो मुझे यकीन ही नहीं आया। और अखबारों को देखे ना, सबकी तारीफ कर करा के एंड में लिखते हैं पैट ऑन द बैक फॉर द यंग 17-year-old। मैंने कहा यंग 17-year-old का नाम तो ले लेते। हाँ। सो बट फिर जब सेकंड हमने किया आंगन टेढ़ा,
तो आंगन टेढ़ा वाज वेरी गुड। आंगन टेढ़ा में मुझे बहुत मतलब मैं था, यासिर हुसैन, हरीम, फिर तो हम तीनों की गुड्डी चढ़ गई उसमें। यासिर को टेलीविजन मिलना शुरू हो गया, हरीम स्टार बन गई, मैं उसके ऊपर थिएटर ही कंटिन्यू करता रहा। बट या अनवर मकसूद वाज अ बिग 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 गेम चेंजर इन थिएटर। तो अब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हमें इंतज़ार करना चाहिए, और अनवर मकसूद साहब के साथ ही ज़्यादा काम करना है, ये तय है? नहीं, मैं और भी चीज़ें कर, मेरे 3 प्लेज आ रहे हैं अगले साल। एक मेरा प्ले आ रहा है बाप नामा। बाप नामा, बाप बेटे की कहानी है। साजिद हसन लिख रहे हैं उसको। ओ गॉड, तो फिर इट विल बी अ सीरियस थिंग। नो, इट्स अ कॉमेडी, और बड़ी खौफनाक कॉमेडी है। अच्छा। हाँ। और दूसरा मेरा आ रहा है प्ले अगस्त में, हसीना मोइन का अनकही। अच्छा। ये 70s 80s का प्ले था। हाँ। और फिर इसको हमने पूरा रिवैम्प किया, तो अनकही 2.0 आप उसको कह सकते हैं। और बड़ी बहुत ही अच्छी कास्ट है उसके अंदर, वो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता। राइट। अगस्त में वो लॉन्च हो रहा है। ठीक है। और उसको हमने म्यूजिकल की शक्ल दे दी, और एक आजकल के दौर के हिसाब से। और तीसरा मेरा प्ले आ रहा है सियाचिन मैंने किया था 2016 में। ठीक। तो अब उसका पार्ट 2 तैयार हो रहा है। सीक्वल आ रहा है उसका। सीक्वल आ रहा है क्या उसका। बात है। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स मेरे अब तैयार हो रहे हैं, सो लेट्स सी कैसा जाता है। अच्छा, आपने भी खुद बताया पैरोडी बहुत अच्छी करते हो, तो अगर एक पैरोडी करने को कहूँ तो कर लेंगे? तो मैं आपको 2 तो करके दिखा दिया आपको। नहीं, ये तो आपने सोचा मेरी पैरोडी करें। अच्छा, आपकी हो नहीं इधर आके मेरे देखिए जी 2 रूल्स है। एक तो मैं कभी किसी के मुंह पे उसकी पैरोडी नहीं करता। नहीं, तो ये क्या बात हुई? ये बचपन, ये रूल आज तोड़ना पड़ेगा। ये बचपन का इतना पक्का रूल है नहीं जिसका हद साफ नहीं मारूंगी। तो एक तो पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये कि आप इतना परफेक्ट है। नहीं, डोंट ट्राई टू एस्केप। This will not work. You have to. और फिर You have to, you know. आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको देखिए, मैं ये इतनी अजीबोगरीब बीमारी है ना, मुझसे कभी जिंदगी में किसी के मुंह पे उसकी पैरोडी। मैं इधर को मुंह कर लूं। अभी यहाँ से मैं इस शो के बाद बाहर निकलूंगा तो आप मेरी पैरोडी तो फिर आप देखिएगा कमाल कर रहा हूँ। लेकिन इधर मैं आज, लेकिन डोंट लुक एट मी, मुझसे होगी नहीं, मुझसे। और ऐसे अगर बुरी हो तो उसका फायदा नहीं है ना। नहीं, बुरी हो जाएगी। ये पता नहीं क्या है, इट्स अ मेंटल ब्लॉक है, मुंह पे नहीं होती। अच्छा, जब किसी को पता चले कि आप उसकी बैक पे उसकी पैरोडी कर रहे हैं, तो कभी कोई फीडबैक आया उसका? हाँ, बहुत अच्छे बुरे हर किस्म के। और तो पैरोडी तो अब तो बहुत टाइम हो गया करते हुए। पहले बहुत ज़्यादा किया करता था मैं पैरोडीज। अब मुझे याद नहीं कि किसकी ऐसा कौन है जिस। अच्छा, एक जो होता है ना, जो डायरेक्टर होता है, जैसे आपने कहा नाम सबसे आखिर में, हालांकि जितनी हैसल होती है और जितना एक डर्टी वर्क कह लें, नॉट डर्टी वर्क बट द क्रिएटिव वर्क, हार्ड वर्क जो होता है, वो सब उस बंदे का होता है जिसके नाम के साथ डायरेक्टर लिखा होता है, क्योंकि वो सारी पेन, सारा प्रोसेस जो है वो लिव करता है टू मेक इट हैपन, टू मेक इट अलाइव। लेकिन आपने बताया कि हरीम भी स्टार बन गई, अनवर मकसूद साहब को तो सब जानते हैं, यासिर भी बन गए। कभी ये नहीं फील किया कि यार मे बी आई एम स्टक देयर, या आई हैव नॉट गिवन माई ड्यू राइट, ड्यू प्लेस, द ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर विच आई डिजर्व्ड? नहीं, ख्याल कभी दिल में आया हो? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ, कभी कभी मेरा एक्चुअली जो मेरी जो एरिया है ना, वो उसमें स्पेशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें ठीक कब होंगी? जब मैं स्कूल लेके आऊँगा पाकिस्तान में। वो कब आ रहा है? एक्टिंग का जल्द। अच्छा, तो थिएटर ऑडिटोरियम्स और स्कूल पे काम हो रहा है कि आपका बच्चा बैचलर्स करे, मास्टर्स करे, पीएचडी करे, और फिर इज्जत आए इसकी इस फील्ड की। कमाए कहाँ से, खाए कहाँ से, वो तो करे सारा कुछ। जब वो इस तरह का काम करेगा ना, वो क्वालिटी हर लेवल पे चेंज करना शुरू हो जाएगा। टेलीविजन में, सिनेमा में, हर जगह। इस वक्त तो आप देखिए ना कि क्या काम हो रहे हैं, जो मतलब जो सबसे ज्यादा औरतों के हकूक के लिए लड़ रही हैं कि जी औरत सच्ची है, औरत का एतबार करे, बिलीव, वही देख रही हैं टीवी ड्रामों को। बेटे क्या करते हैं आप? जी मैं थिएटर करता हूँ। अच्छा, तो बेटे आपको शर्म नहीं आती आप किन कामों में पड़ गए हैं? ये क्या आपने मरासियों वाला? तो बेटे आप CSS करते, थोड़े वकील, ये कहाँ आ गए हैं बेटे? इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं। आप वो चेंज होगा जब बच्चा कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ। कहेगा किस चीज़ में डॉक्टर है? वो कहेगा एक्टिंग में, या राइटिंग में, या डायरेक्शन में। एक चैनल के मालिक को मैंने कहा तुम क्या करते हो, क्या दिखा रहे हो तुम अपने चैनल पे, तुम्हें शर्म नहीं? बहुत मेजर चैनल की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, औरत पे जुल्म, औरत का ये मारना। मैंने कहा क्यों मारते हो हर सीरियल में, क्यों ये
कहते दावर वो एक सीरियल में हमने औरत ने चांटा खाया और घर चली गई छोड़ के, मैके चली गई। अगले दिन उसकी रेटिंग ड्रॉप हो गई, अगले हफ्ते और ड्रॉप हो गई, लोगों ने देखना ही छोड़ दिया। हमने फोकस ग्रुप्स जब किया आंटियों का और सबका कि जी क्यों आप नहीं देख रही, उनका नहीं, उसको वापस नहीं जाना चाहिए था। हाँ। उसको निभानी वहीं चाहिए। बैठ के चांटे खाने चाहिए। हाँ, उसको निभानी चाहिए। दो चार और पड़ जाते तो भी तो खैर मतलब थी। ना वो एक ये और एक शादी, हर सीरियल में हर एक में कोई शादी का एक पूरा एक सीक्वल होता है कि अब बारात हो रही है तो अब वलीमा हो रहा है, तो अब मेहंदी हो रही है, तो कपड़े देख रही हैं, तो सब कुछ। हाँ, तो खवातीन का। आपके थिएटर को कौन लोग ज्यादा देखने आते हैं? इज दिस द यूथ? मेरे थिएटर को प्राइम मिनिस्टर देखने आते हैं, मेरे थिएटर को प्रेसिडेंट देखने आते हैं। अब मैं शो दिया मार रहा हूँ। नहीं, मेरे थिएटर मेरी ऑडियंस है नॉट 23-24 से लेके फिर 60-70 साल तक एंड ऑनवर्ड्स। वो एंजॉय करते हैं। जो जेन जी है वो आतिफ असलम पे खुश रहते हैं। जेन जी आजकल जो है। So Gen X जो है वही चल रही है आपके साथ। वही चल रही है। वैसे which gen you are? You are also Gen X. I'm from the 90s. I was born in 1989. The Gen X, no? No. So, इसको Gen X कहते हैं, millennials जिनको बोला जाता है। तो I think मैं उनमें आ जाता हूँ। Great. जुनून और vital signs। Yes. So हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Stay with us. We'll be back. You're enjoying the show. Don't miss it. इससे कि आगे हमने और भी कुछ ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ भी हैं और सेगमेंट्स भी हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए।